सैम अयूब को फालतू में रन इतने पड़वा दिए उससे, वो तो अच्छा प्लेयर है, नो डाउट। मैं तो हमेशा बोला कि वो अच्छा प्लेयर है, उसको यही लोग नहीं प्रमोट करते तो मैं क्या करूँ। सैम अयूब तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, एंड सैम अयूब एक मैच विनर है, जैसे फ़खर जमान मैच विनर है वैसे ही सैम अयूब भी मैच विनर है। इनको चाहिए कि फ़खर जमान को भी वापस लाएं, सैम अयूब के साथ ओपन कराएं, बिकॉज रिजवान अब एक्सपोज होते जा रहा है और जब से कप्तान बना है उससे कुछ हो भी नहीं रहा है। बाबर आजम पे आप भरोसा कर नहीं सकते। सैम अयूब एक ऐसा टैलेंट है जो कि आपको मैचेस जितवा के दे रहा है लगातार। ऑस्ट्रेलिया में भी उसने रन बनाए थे और अब साउथ अफ्रीका में भी जीतना आसान नहीं है भाई, चाहे 240 का ही टारगेट है। बाबर तो आउट हो गया ना, रिजवान भी आउट हो गया, अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गया, बट वो लड़का हार नहीं मानता। उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ही डजंट गिव अप एंड ही इज अ फाइटर, और ही हैज ऑल द शॉट्स इन द वर्ल्ड। वो एक जो ओवर आया था जब उसने बैट्समैन को 2 छक्के 1 चौका लगातार उसने लेग साइड पे मारा था, तो रुकता नहीं है जब एक बार धोना शुरू करता है ना। एंड 6 हिटिंग एबिलिटी, हमेशा मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा डिफरेंस मेकर होता है 6 हिटिंग एबिलिटी। तो सैम अयूब में 6 हिटिंग एबिलिटी है। आप कल का मैच छोड़िए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान अब चैंपियंस ट्रॉफी आगे खड़ी है, 3 सीरीज भी भाड़ में गई, 3 वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 मैच जीत के आई ऑस्ट्रेलिया में वनडे के। T20 तो हर जगह हार रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी T20 हार गए, जिम्बाब्वे से भी एक T20 हार गए, साउथ अफ्रीका में भी क्लीन स्वीप हो गए, तो T20 तो इनके बस की नहीं है। लेकिन वनडे में ये ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए, साउथ अफ्रीका में पहला मैच जीत गए, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये लोग तैयार हैं। कल शाहीन की मैंने गेंद देखी थी, अच्छी गेंद डाल रहा था। ठीक है, आपके लिए विकेट उसने लिए, क्या नाम है उसका, सलमान अली आगा ने, लेकिन जहाँ तक बात है इनकी, नसीम अभी थोड़ा सा लग रहा है आउट ऑफ रिदम, लेकिन नसीम, शाहीन, टेपिया ये लोग भी ठीक ठाक कर रहे हैं। इनके स्पिनर्स हैं बीच में, अबरार तो बकवास है, लेकिन इनके पास टीम है जो चैलेंज कर सकती है, और ये होस्ट नेशन है चैंपियंस ट्रॉफी के, तो अपने घर पे खेल रहे होंगे। वनडे टीम इनकी बुरी नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी, यार मैं कोई बड़ी बात नहीं। इवन मैं भी हैरान हो रहा हूँ कि अभी ऑस्ट्रेलिया मार के आए, सब मजाक करते हैं कि फ्लूक होगा, अफ्रीका को भी हरा दिया पहला मैच। अब अगर ये सीरीज जीत गए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान सच में फाइनल हो सकता है। मैंने उस दिन इस जो ये चैंपियंस ट्रॉफी में, चैंपियंस ट्रॉफी बोल रहा हूँ, इंडिया साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका शुरू होने से पहले बोला था कि हो सकता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपने सारे मैच घर पे खेल रहा है। हाँ, इंडिया का वाला मैच वो खेलेगा दुबई में, मगर इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लो, वनडे में ये हरा के आए, वो T20 स्टाइल खेल रहे हैं, वनडे को भी T20 स्टाइल खेल रहे हैं और हार रहे हैं। आप साउथ अफ्रीका को देख लो, उनकी अच्छी टीम है, कल तो फुल स्ट्रेंथ साइड खेली है, कल तो रवाडा भी था, मार्को जेनसन भी था, स्टब्स भी था, सारे थे ना, क्लासन भी था, एवरीबॉडी वाज देयर। हार गए वो लोग, 240 बना पाए वो लोग, उनसे स्पिन खेली नहीं जाती। इंग्लैंड वगैरह की जहाँ तक बात है, उन पर मेरे को इतना भरोसा है नहीं। रही एक इंडिया न्यूजीलैंड है, यस चलो ठीक है, न्यूजीलैंड को ये लोग हमेशा हराते हैं पाकिस्तानी, तो आई रियली थिंक कि भाई ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जो इतना तमाशा हुआ है ना कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा और पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ेगा और ये और वो, और ICC क्या चाह रहा है और BCCI क्या चाह रहा है और हाइब्रिड मॉडल होगा और फ्यूजन मॉडल होगा, इस सब तमाशे के बाद जब फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी, आई रियली बिलीव कि पाकिस्तान इज गोना प्ले विद द वेंजेंस और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ही फाइनल होगा। बिकॉज मैं किसी और को देख नहीं रहा फाइनल आते हुए। पाकिस्तान की अगर आप टीम देखोगे, बॉलिंग ठीक ठाक है, ठीक है, पेस बॉलिंग भी ठीक है, स्पिनर्स भी इनके पास हैं। टेपिया का दिन है, टेपिया का अगर दिन अच्छा हो गया तो विकेट भी ले लेता है, वरना वो पिटता रहता है। चलो इनको टेपिया को संभालना पड़ेगा, बट अगर आप बैटिंग देखो, अब्दुल्ला शफीक नॉट बैड, साथ में सैम अयूब, बाबर आजम को कुछ भी मर्जी बोल लो भाई, उसके बहुत रन है वनडे में, बहुत रन है, और नंबर 1 रैंक प्लेयर है वो इस टाइम पे वर्ल्ड का, और वो कंसिस्टेंटली आपको रन दे सकता है। ठीक है, 23 रन भी आए, आउट हो गया मान लिया, लेकिन वो अच्छा लगा जितना खेला रबाडा ने। शुरू में उसको बड़ा प्यारा स्पेल किया है, बाउंसर मारी, ही सीम्ड लाइक ही वाज एंजॉयिंग। बाबर कल 1-2 ड्राइव्स बड़ी प्यारी मारी थी, एक स्क्वायर कट मारा था रबाडा को, बहुत ही खूबसूरत था, एक स्ट्रेट ड्राइव मारी थी डाउन द ग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत थी। सो ही वाज लुकिंग लाइक यस ही इज कमिंग बैक, गेटिंग बैक हिज टच। ही इज ऑलवेज डेंजरस बिकॉज ही हैज द एक्सपीरियंस नाउ, राइट। सैम अयूब इज डेंजरस इन अ डिफरेंट सेंस कि भाई वो अटैकिंग खेल सकता है, और बाबर आपके लिए एक वो जिसको बोलते हैं सूत्रधार बन सकता है, राइट, एंकर इनिंग्स खेल सकता है। रिजवान की बैटिंग थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, बाकी इनके पास है, तो इनके पास टीम है। मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर फाइनल हो गया दुबई में इस बार, इतने तमाशे के बाद, एपिक मैच होगा, एपिक मैच, क्रेजी मैच होगा। हमारी टीम तो ऑब्वियसली बेटर है ही, उनसे बहुत लीप्स एंड बाउंड से बेटर है, मगर मैच में मजा आ जाएगा, बिकॉज जितनी मर्जी हल्की या स्ट्रॉन्ग टीम हो, ऑन अ गिवन डे इंडिया पाकिस्तान इज ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर, कि कौन कितना प्रेशर हैंडल करता है। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की भी ए साइड को ही हराया था, बाद में चला गया था बैट का, ये अफ्रीका की भी ए साइड को ही हरा रहे हैं, ये ए साइड अफ्रीका की। आप सबसे बड़ी बात ये देखो, वहां जाके हरा रहे हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा रहे हैं, और लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भी इंडिया पाकिस्तानी था। 2017। तो ये रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन है, हम रनर्स अप हैं, और इस बार बदला पूरा हो जाएगा हमारा जीत के चैंपियंस ट्रॉफी। बट पूरे मुझे चांसेस लग रहे हैं कि इस बार इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल होगा। अगर हो गया, आ जाएगा 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी में होगा इंडिया पाकिस्तान, एक लीग स्टेज में होगा दुबई में, और फिर फाइनल में भी मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान। 17 के फाइनल में इनका 0% से भी कम चांस होगा, लेकिन जीते। क्या चांस था इनका यार, हमारी टीम देख जाके, बहुत तगड़ी थी हमारी टीम देख लो जरा एक बार जाके। सब तो थे आपके पास, रोहित था, शिखर था आपके पास, शिखर, विराट, युवी, धोनी, बेस्ट टॉप 3 आपका जो था सब। अरे मिडिल ऑर्डर कितना, मिडिल ऑर्डर भी तगड़ा था आपका, पांड्या, जडेजा, धोनी, युवी, बुमराह भी था आपके पास, सब थे आपके पास। बट आपने एक टॉस पे गलती करा ली कि आपने उनको बैटिंग करा दी,
और वो नो बॉल पे फ़खर जमान सर्वाइव कर गया और फ़खर जमान ने मार मार के भरता बना दिया, 100 बना दिया उसने। फिर नीचे से हफीज़ ने मारा, बॉलिंग से आमिर ने कर दिया। आई थिंक उसमें बाबर के भी रन थे, तो इन सब ने किया और हाँ आमिर ने तो फिर खत्म ही कर दिया। आमिर नहीं तो जितवाया था मेन, तो आमिर ने आगे खत्म कर दिया था। नहीं यार, आमिर ने नहीं जिताया, 350 रन लगा, रन भी बहुत ज्यादा थे, 350 रन फाइनल में, वो भी फाइनल के अंदर इंडिया पाकिस्तान में 350 रन चेज करना है, तो आप वैसे ही बॉलर तो बहुत उनको तो 250 भी होता तो भी वो मैच बना लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है कि पहले बैटिंग करते फंस जाते हैं बस, कि कल दूसरी बैटिंग। आई नो बैटिंग उनकी स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है बैटिंग उनके लिए, लेकिन फिर वही प्रेशर मैच में यार देख कुछ भी हो सकता है। मेरे को पूरी उम्मीद है इस बार कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो रहा है। तो वन ऑफ द मोस्ट व्यूड मैच हो सकता है भाई, वो मोस्ट व्यूड स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ ऑल टाइम हो जाएगा अगर आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हो गया। मोस्ट व्यूड स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ ऑल टाइम इस बार अगर हो गया, क्योंकि ये वैसा नहीं होगा ना तुम्हारा यूएस वाला 119, और ये 50 ओवर की गेम है, कुछ भी हो सकता है, 50 ओवर की गेम है ये। आप ये याद रख लेना कि T20 है तुक्का, 50 ओवर्स में गेम ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है आगे पीछे। जैसे कल भी आप देख लो पाकिस्तान को ऐसा नहीं स्मूथली जीती, 49.3 ओवर्स में जाके जीते हैं वो। लास्ट में फंस गया, 240 चेज करा है उन्होंने, लास्ट ओवर भी साथ दे दी थी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये वनडे का कुछ नहीं पता होता, वनडे लोगों को 8 भी भूल गया खेलने की, बट पाकिस्तान इज प्लेइंग वेल राइट नाउ। दिखाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। कौमी टीम के ओपनर सैम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ पार्ल में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को महज 3 विकेटों से हराकर पहला वनडे मैच अपने नाम कर लिया है। ओपनर सैम अयूब ने 119 गेंदों पर 109 रन की इनिंग्स खेली थी, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस इनिंग्स के साथ साथ वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 22 साल 207 दिन की उम्र में यह कारनामा सर अंजाम दिया है। सैम अयूब ने एक कारनामे के साथ कई क्रिकेट के कुछ लेजेंड्स को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे कबल क्विंटन डी कॉक ने यह संग मील 2016 में 23 साल और 48 दिन में हासिल किया था। मजमूई तौर पर सैम अयूब वनडे क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले तीसरे सबसे कम उम्र खिलाड़ी है। इससे कबल अहमद शहजाद ने 22 साल 4 दिन और केन विलियमसन 22 साल 167 दिन की उम्र में यह कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं।